चलो मंगलाचरण कर ले पहले। आप लोग अनम्यूट करके, कोई एक अगर नहीं कर रहा है तो साथ में भी बोल सकते हैं ना। या आप अगर कोई रेडी है तो आप बोल सकते हैं खुद ही, और सब साथ में बोलेंगे। हाँ, तो आप अनम्यूट करके साथ में बोलिए शायद। ठीक है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्राय, नमो लोय सौपसावूढम्, वाजिनेन्द्रं गतसर्वदोषं, सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च, श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विर विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। तो कल जो हमने टॉपिक्स लिए थे वो सब समझ में आ गए ना अच्छे से। जैसे हमने गुणों के परिणमन की बात की थी कि गुणों का परिणमन शुद्ध और पूर्ण रूप से हो रहा है। हम्म। और गुणों की जो पर्याय है, जैसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये ज्ञान गुण की पर्याय है, उसमें अपूर्णता है आज। है ना, ये टॉपिक हमने कल बात किया। हमने संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, है ना, अयुद्ध सिद्ध संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध, तादात्म्य संबंध, ये सब भी कल हमने बात की। फिर एक और प्रश्न मैंने किया था कि जैसे विश्व की परिभाषा में समूह शब्द आता है, द्रव्य की परिभाषा में भी समूह शब्द आता है, तो उसमें क्या फर्क है। और लास्ट में मैंने पूछा था कि प्रमाण का द्रव्य किसे कहेंगे और दृष्टि का द्रव्य किसे कहेंगे। है ना। तो ये कल की चर्चा हुई थी। जस्ट टू रिकैप, इसमें मुझे आपको एक दो प्रश्न क्विकली पूछने हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो द्रव्य है, हाँ, ध्वजा ध्वजा का द्रव्य, द्रव्य अंश है वो तो स्थिर रहता है। उसमें तो मतलब कि क्या है कि वो ध्रुव अंश बोलते हैं उसको। उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होते, कोई चेंजेस नहीं होते, ये अपनी बात सबको मालूम है। करेक्ट, ये हमने डिस्कस किया है। तो एक तरफ हम कहते हैं कि वो ध्रुव है, मतलब कि स्थिर है। और दूसरी तरफ कल अपने ने जो बात की कि गुणों का परिणमन होता है उसमें। तो जब परिणमन होता है तो उसे स्थिर कैसे कहेंगे। कोई सोच के बता सकता है कि इसमें क्या है, क्या फर्क है। दो वो बताए थे ना, एक तो आत्मा का ध्रुव अंश बताया था और एक पर्याय दृष्टि से बताया था। जी जी। पर्याय दृष्टि में गुणों का परिणमन होता है। नहीं, पर्याय दृष्टि में गुणों का परिणमन नहीं होता है। गुणों का परिणमन तो गुण कहाँ पे है, जो त्रिकाली ध्रुव अंश है ना, वही गुणों का समूह है। तो गुणों का परिणमन तो वही हो रहा है। जो गुणों की पर्याय होती है ना, मतलब कि उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय जैसे मैंने बताया, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, वो सब गुण गुण, जो ज्ञान गुण है ना अपना, उसकी पर्याय है वो। कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान, हाँ, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब पर्याय है ना ज्ञान गुण की। तो वो तो पर्याय में होगी उत्पाद व्यय। पर मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। आपको कोई पूछे और आपको वो आंसर ना आए, इसलिए ये बात को मैं जस्ट अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि जो त्रिकाली ध्रुव अंश है उसमें गुणों का पूर्ण रूप से परिणमन हो रहा है, तो फिर उसको ध्रुव क्यों बोलते हैं। उसमें तो परिणमन चालू है ना।
परिणमन तो पर्याय में हो रहा है ना, उस द्रव्य में नहीं हो रहा है। वो तो स्थिर है, उसमें कुछ चेंज होता ही नहीं है। चेंजेस जो होता है वो पर्याय में होता है। वो बात आपकी एकदम सही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कल अपने ने जो बात की ना कि जो ज्ञान गुण है उसका परिणमन केवल ज्ञान रूप होता है, फिर श्रद्धा का परिणमन अनंत श्रद्धा रूप होता है। अनंत श्रद्धा। वो कहाँ हो रहा है? त्रिकाली ध्रुव में होता है ना वो तो। ठीक है, वो तो वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन बात क्या है कि वहां परिणमन हो रहा है। मैं आपको उसका जवाब भी बता दूं। उसका जवाब ये है, ये स्याद्वाद शैली है। हाँ, स्याद्वाद शैली मतलब ये जो परिणमन हो रहा है वो एक सा हो रहा है, एकदम समान हो रहा है। जानन जानन जानन। हाँ, मतलब पूर्ण अंश के हिसाब से ही हो रहा है। वो पूर्ण अंशी है, सिद्धों के समान है। तो परिणमन जो हो रहा है वो पूर्ण रूप से हो रहा है। तो पूर्ण रूप से जब परिणमन होता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ उसमें परिणमन हो रहा है। पर अगर हमने ये कहा कि उसमें कुछ परिणमन होता ही नहीं है, वो तो वैसे का वैसा ही है, तो क्या होगा? वो तो पत्थर हो जाएगा। वो तो पत्थर हो, फिर उसका रोल क्या है? वो अंश का फिर मतलब क्या है? अगर उसमें कुछ होना ही नहीं है ना, वो बस अगर अगर अपने ने बोला कुछ परिणमन ही नहीं है तो वो तो पत्थर हो जाएगा, पत्थर मतलब कि जड़ हो जाएगा। इसलिए ये जो सारे अपने अनंत गुण है उसका शुद्ध रूप से पूर्ण रूप से परिणमन ध्रुव अंश में चलता ही रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि उसका परिणमन होता है। तो ये एक अपेक्षा हुई कि जिसमें हम कह रहे कि उसमें परिणमन चल रहा है, पर परिणमन जो हो रहा है वो सेम टू सेम हो रहा है, एक अंश मात्र का उसमें फर्क नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि उसमें कोई चेंज ही नहीं है, वो स्थिर है। ये दोनों अपेक्षा आपको ध्यान में रखनी होगी, इसे स्याद्वाद शैली बोलते हैं। तो जस्ट आपको कोई कभी कुछ क्या है ट्रिकी क्वेश्चन कर दे तो आपको समझ में आए कि ये ऐसी बात है। और आज एक डाउट ये भी क्लियर हो गया कि पर्याय में जो हो रहा है उसको अलग रखिए और ध्रुव अंश में जो हो रहा है उसको अलग रखिए। गुणों का परिणमन पर्याय में कभी नहीं होता, गुणों की पर्याय का होता है। गुणों, है ना, ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये ऐसे ऐसे बहुत अपने आएंगे, जितने भी गुण हैं उसकी पर्याय सब आएगी। उसका परिणाम आज अपनी श्रद्धा ठीक नहीं है मान लो, बिकॉज तभी शायद हमको सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी श्रद्धा अभी भी अपूर्ण है। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा गुण है। वो गुण त्रिकाली ध्रुव अंश में तो पक्का है, श्रद्धा 100% है, कुछ भी कमी नहीं है उसमें। लेकिन पर्याय में हमें प्रॉब्लम है ना। हमारी श्रद्धा इतनी पक्की नहीं है। हम मानते हैं कि लौकिक सुख में सुख है, हम मानते हैं धन संपत्ति मिलने से हमको हम सुखी हो सकते हैं, है ना। हम मानते हैं कि दवाई लेने से शरीर ठीक हो जाता है। तो ये हमारी श्रद्धा में अभी भी प्रॉब्लम है, मतलब पूर्णता नहीं है। तो वो सब पर्याय में होता है। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन कल जिस हिसाब से आप लोगों ने सुना, सब नोट किया, तो मुझे लगा आप लोग अच्छे से पिकअप कर रहे। तो ये एक पार्ट छूट रहा था तो मैंने खुद ही प्रश्न करके आपको बताया। दूसरा, अगर लास्ट लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसका भी उत्तर अगर कोई दे तो प्रमाण का द्रव्य किसे कहेंगे? कल दो अपने ने दो पॉइंट उसमें रिफर किए, प्रमाण वाला और दृष्टि वाला। तो प्रमाण वाला है उसे किसको कहेंगे आप? जिसमें गुण और पर्याय दोनों गुण हो, और पर्याय संपूर्ण दोनों। वस्तु जो है वेरी वो गुड, वेरी गुड, कहलाएगी प्रमाण। परफेक्ट परफेक्ट। और दृष्टि का भी बता दीजिए कोई। जो त्रिकाली ध्रुव। करेक्ट, अनंत करेक्ट। गुणों का अंश है जो। हाँ करेक्ट, एकदम करेक्ट सुचिता जी। तो बस ये जिसको समझ में आ गया ना, इसका मतलब अपन राइट ट्रैक पे जा रहे। तो थोड़ा सा टेस्टिंग अपना कर लिया। अभी अपन आगे बढ़ेंगे। अपने को इस चर्चा को आगे बढ़ाना है। इसमें समय सार की एक गाथा है। अभी आज क्या है मेरा प्लान, अभी तक हमने जो जो बातें की ना उसका कुछ आधार भी तो दूं ग्रंथों से, कि अपन जो बात कर रहे हैं कि ये ऐसा है,
पर्याय में उत्पाद व्यय होता है, हाँ, गुणों में कैसे क्या होता है, सब बातें तो कर ली। तो उसके थोड़े थोड़े आधार में आपको ग्रंथों के माध्यम से दूंगा। आपके पास मैंने व्हाट्सएप पे है ना तत्वार सूत्र का एक भेजा था। अगर आप खोल के, मैं सूत्र नंबर बताऊंगा, अधिकार नंबर बताऊंगा, खोल के देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो पढ़ने वाला हूँ, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ग्रंथों में क्या बताया है। ठीक है ना। तो जैसे समय सार की तीसरी गाथा, आप रेफरेंसेस तो लिखने चाहिए, भले ही आप पूरा ना लिखे, जो जितना जितना लिख सके वो लिखना चाहिए, बट एटलीस्ट रेफरेंस तो आपके पास होने चाहिए कि कौन सी बात कौन से ग्रंथ से आ रही है, कहाँ से हमने कंपाइल करके आपको बता रहे। तो समय सार की गाथा 3, उसमें कोई गाथा की पूरी स्टडी हमें अभी नहीं करनी, मैं जस्ट रेफरेंसेस दे रहा हूँ कि उसमें क्या बताया है ना। तो गाथा का सिर्फ अर्थ बताता हूँ। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वो लोक में सभी जगह में सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद विरोध करवाती है। कहने का भावार्थ क्या है? एकत्व निश्चय के प्राप्त जो समय है वो लोक में सभी जगह सुंदर है, मतलब छह द्रव्य सब जगह सुंदर है। और एकत्व में दूसरे की बंध, मतलब किसी दूसरे से बंधन की अगर बात करें तो वो कथा विसंवाद विरोध कराने वाली है। ऐसा ही तो अपन अभी समय सार की अपन स्टडी नहीं कर रहे, बड़ी ये गाथा का अर्थ आपको एक रेफरेंस रहे। अभी उसका क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ, जो आप नोट कर सके तो नोट भी करना चाहिए, है ना। एकदम आराम से जाएंगे। जैसे समयसार गाथा 3 में जो अपने लिए रेलेवेंट पॉइंट है वो क्या बताया है, ये छह द्रव्य एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। छह द्रव्य एक दूसरे के कर्ता भोक्ता भी नहीं है, जो अपनी बात हो चुकी थी कि छह द्रव्य एक साथ रहते हैं लेकिन स्पर्श नहीं करते। छह द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं, वो एक दूसरे की मर्यादा में प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या कहा है उसमें? ये जो द्रव्य है वो गुणों के बिना हो ही नहीं सकता है, और जो गुण है वो द्रव्य के बिना हो नहीं सकते। वो तादात्म्य संबंध मैंने कल बताया था। और एक लाइन उसमें इंपॉर्टेंट है अपने लिए, छह के छह द्रव्य एक क्षेत्रावगारूप संयोग से रहते हैं। छह द्रव्य एक क्षेत्रावगारूप संयोग से रहते हैं। अभी इस बात को थोड़ा समझ लीजिए कि कल भी बात आई थी कि भाई छह द्रव्य जो है वो एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहते हैं, तो वो एक बार समझ लीजिए कैसे एक क्षेत्रावगाह संबंध मतलब कैसे रहते हैं। तो आप छह के छह द्रव्य में ये घटित कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, है ना। जैसे अपना शरीर है, तो क्या है? वो पुद्गल है, हाँ। उसके अंदर जीव भी है, मतलब कि अपना आत्मा है। तो दो द्रव्य हो गए छह में से। एक क्षेत्राव का संबंध की हम बात कर रहे हैं, राइट, एक ही जगह पे जो रहते। तो शरीर हो गया, फिर जीव हो गया, हाँ। अभी धर्म द्रव्य को कैसे घटित करें? तो जैसे अपने ने भोजन का एक कौर मुंह में डाला और फिर वो गले से नीचे उतरता है, हाँ, तो उसका क्या हुआ? उसका परिणमन हुआ, एक जगह से दूसरे जगह गया भोजन का कौर, तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, तो धर्म द्रव्य भी है।
फिर वो भोजन का कौर स्टमक में जाके एक जगह पे अटक गया, अभी उसकी प्रोसेसिंग अंदर जो होगी वो होगी, है ना। तो परिणमन करते हुए एक जगह पे स्थित होने में जो निमित्त है वो अधर्म द्रव्य अधर्म धर्म। है ना। तो ये भी आ गया। अभी अपना जो शरीर है, आज अपन यहाँ बैठे हैं, तो आकाश ने हमें अवगाना दी है उसमें, तभी तो हम बैठे हैं, है ना। और अपने अंदर, शरीर के अंदर आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, उसको भी अवगाना किसने दी है? आकाश ने ही तो दी है। तो वो भी घटित हो गया। अब रह गया कौन सा? काल द्रव्य। हाँ। तो काल द्रव्य में कैसे घटित करे? जैसे मुझे 2 घंटे से बहुत ही भूख लगी थी, है ना। मेरे को बहुत भूख लगी थी, 2 घंटे हो गए। तो अभी ये 2 घंटे किसने जाना? आत्मा ने जाना कि 2 घंटे से भूख लगी है। तो ये काल द्रव्य भी ऐसे घटित हो जाता है। 2 घंटा जो आपने जो इमेजिन किया, जो आपने जो भी कैलकुलेशन की, और आपको जो फीलिंग आई कि 2 घंटे से मैं भूखा हूं, तो ये काल द्रव्य ऐसे घटित होता है। तो ये 6 के 6 द्रव्य ऐसे घटित हो जाते हैं। ऐसे आप आकाश में भी घटित कर सकते हैं। जैसे आकाश द्रव्य तो तीनों लोक में है, उसके प्रदेश, उसमें बहुत सारे जीव भी आप देख ही सकते हैं, हम सब है ही वहाँ, चारों गतियों के जीव है। फिर पुद्गल भी तो अनंत अनंत है ना। फिर जीव या पुद्गल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो धर्म द्रव्य निमित्त है। फिर एक जगह से दूसरे जगह जाके स्थित होते हैं जीव या पुद्गल, तो वह अधर्म द्रव्य है। और समय तो चलता ही रहता है, तो काल द्रव्य भी घटित हो जाता है। तो एक क्षेत्रावकाश संबंध को आपको किसी को भी समझाना हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक क्षेत्रावकाश मतलब ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पे ये 6 द्रव्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है। ठीक है, सब साथ में ही है, बट सब इंडिपेंडेंट है, जैसे अपने ने समय सार की गाथा के हिसाब से लिखा। ठीक है, ये समय सार की गाथा की बात हो गई। अभी अपन चलेंगे तत्वार सूत्र में। अगर आपके पास सुविधा हो, मतलब तत्वार सूत्र हो, तब तो अच्छी बात है। अगर आपने, मैंने जो पीडीएफ भेजी थी वो खोल सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं है तो मैं सूत्र भी पढ़ूंगा, उसका अर्थ भी समझा दूंगा। ठीक है, और उसमें से आपको जो लिखना है वो लिखना चाहिए। वैसे आज मैंने आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट भेजी थी, ध्यान में है? अपना डे 4 की ट्रांस, उसमें सब आ जाता है। आपने देखा क्या किसी ने खोल के? सर डे 3 की देखी थी, उसमें काफी कुछ नोट्स लिखे हुए थे। नहीं, आज आज दोपहर में मैंने भेजी थी। आप एक वो बार वाली नहीं देख देखी। लेना। आप एक वो बार वाली। देख लेना। तो उसमें हिंदी में ही ट्रांसक्रिप्ट आती है। मतलब क्या जी होता है? देखा था। हाँ, देखा ना आपने? पढ़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हाँ देखा नहीं, था। पढ़ने की बात नहीं है। कहने की बात क्या है कि आपको सब मिल ही जाता है, तो आप जो नोट कर ले बाद में चेक भी कर सकते हैं कि कुछ छूटा क्या है वगैरह, इसकी वजह से। ठीक है, अभी तत्वार सूत्र की अ, अधिकार नंबर 5 है और सूत्र नंबर 38, इसकी बात करेंगे हम। वो सूत्र क्या कहता है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। सूत्र नंबर क्या बताया? सूत्र नंबर 38, 38। वो सूत्र क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। उसका अर्थ क्या होता है? द्रव्य गुण पर्यायवान है। इस सूत्र का अर्थ, छोटा छोटा सूत्र है, द्रव्य गुण पर्यायवान है ना। अभी उसको थोड़ा सा हम खोलेंगे, समझना भी तो पड़ेगा ना। तो अपने ने जो चर्चा की उसमें ये कैसे काम, तो हमारी ये चर्चा तो हुई थी कि द्रव्य में गुण प्लस पर्याय है, तो वो आ गया। तो ये तो 1000 पुराना ग्रंथ है ना, उमा स्वामी जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। तो ये सब आधार अपने को काम आते हैं। आपको परीक्षा की चिंता मत करो, परीक्षा में ये ऐसे सब नहीं पूछेंगे कुछ। लेकिन मैं जैसे पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, परीक्षा तो एक बाई प्रोडक्ट है, सेकेंडरी है। अपन कर रहे अपने आत्मा की शुद्धि के लिए ये सब स्टडी कर रहे, है ना। तो अपना जो भी स्टडी, अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका जैसा टेक्निकल ग्रंथ लाइफ में कोई बार बार नहीं पढ़ता। एक बार अच्छे से समझ में आ गया, चलो रिवीजन कर लिया,
बाद में तो फिर आगे ही हम बढ़ते जाते, है ना। तो ये अपने को लाइफ टाइम स्वाध्याय के हिसाब से इसको देखना चाहिए। जो अपने में स्थायी अंश है वो गुण है, ऐसा इसमें इसका जो अर्थ खोलते हैं तो ये आएगा। और वो हमेशा निरंतर बना रहता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। और जो अस्थाई अंश है, स्थाई और अस्थाई आप समझते हैं, राइट। अस्थाई अंश है वो पर्याय है, क्योंकि वो हर समय नई उत्पन्न होती है और हर समय पुरानी पर्याय का नाश होता है। और उसके साथ अपने जो गुण है वो प्रत्येक समय वही के वही रहते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। अभी इसमें वैसे आपको समझ में तो आ गया है, लेकिन फिर भी उदाहरण अगर समझना है तो समुद्र है जैसे। समुद्र में लहरें उठती है, फिर नीचे हो जाती है ना। लहरें वापस उठती है, फिर वापस बैठ जाती है, फिर नई लहरें उठ, तो ये क्या है, ये पर्याय तो हुआ ना। नई लहर उत्पन्न हुई, फिर नाश हो गया उसका, फिर नई लहर उत्पन्न हुई, फिर नाश हो गया उसका, है ना। ये एग्जाम्पल से अपने को ये समझ में आता है। और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, ये एग्जाम्पल काफी आगे काम भी आएगा। जैसे सोने का हार है, सोने के हार में जो सोना है ना वो नित्य है। वो द्रव्य अंश अपन बोलते हैं ना, वो है। उसको गुण भी बोल सकते हैं आप। ओके। और जो हार है वो अनित्य है। कोई बताएगा हार कैसे अनित्य है? पर्याय है, विज्ञान पर्याय। रूप से पर्याय, निकल करेक्ट। बिकॉज हार में से आप कुछ भी बनवा सकते हो वापस, जाना। तो वो पर्याय है। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण था ये, है ना। और आगे चलते हैं। जो भी रिपीट होगा वो मैं सब नहीं लिखवाऊंगा आपको, बस इतना काफी है। तो गुण के बारे में भी पता चल जाता है ये सूत्र से, और पर्याय के फीचर्स के बारे में भी पता चल जाता है। अभी दूसरा तत्वार्थ सूत्र का अधिकार 5 की ही बात कर रहे, उसमें सूत्र नंबर 30। सूत्र नंबर 30। सूत्र क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्यक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्यक्तम सत, उसका अर्थ क्या होता है? उत्पाद व्यय और द्रव्य वो सत है। सत मतलब होना, किसी का होना, एग्जिस्टेंस। तो अभी इसका अर्थ थोड़ा सा खोलते हैं। उत्पाद व्यय और द्रव्य वो सत है, उसका मतलब क्या हुआ? द्रव्य में उत्पाद भी है, उसी समय व्यय भी है, और उसी समय वो द्रव्य भी है। द्रव्य, ध्वजा वाला द्रव्य। उसी द्रव्य का उत्पाद, उसी का नाश चल रहा है। जैसे जैसे कुंडल रूप अवस्था वाला द्रव्य उत्पन्न हुआ, कुंडल, सोने का कुंडल, कुंडल रूप अवस्था वाला द्रव्य उत्पन्न हुआ, हार रूप अवस्था वाला द्रव्य का नाश हो गया। और जो सोना है वो तो कायम रहा। ठीक है। तो आपने लिखा हो तो अपन अगले सूत्र पे चल सकते हैं। ये सब आधार है अपने लिए। वही अधिकार 5 में सूत्र नंबर 29।
सूत्र नंबर 29 है सत द्रव्य लक्षणम। और उसका अर्थ है प्रत्येक द्रव्य सत लक्षण वाला है। सत मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, आप फिर भी लिख लीजिए, बिकॉज सत शब्द बार बार आएगा तो फिर आपको कभी ध्यान में ना रहे। सत मतलब बने रहना, होना, अपना होनेपना। इसमें इसको अगर और थोड़ा खोलना है तो द्रव्य सत है, गुण सत है, और पर्याय भी सत है। मतलब तीनों का एग्जिस्टेंस है। सत्ता कह सकते हैं सर इसको। हाँ, सत्ता। सत्ता सत्ता, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं जी। फिर आगे लिख सकते हैं गुण जो है वो स्थायी सत है, पर्याय जो है वो अस्थायी सत है। और ध्रुव जो है वो त्रैकालिक सत है। पर्याय जो उत्पन्न होती है और नाश होती है, उसमें उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। वो उत्पन्न होगी नाश होगी, उसमें कोई कोई रिलेशन नहीं है, वो वैसे ही होना है। अभी नेक्स्ट सूत्र लिखेंगे हम, पांचवें अधिकार का 31। 31 सूत्र क्या है? तद्भावा व्ययम नित्यम। तद्भावा व्ययम नित्यम। उसका अर्थ क्या है? जो भाव का अभाव नहीं होता वो गुण है। आप सब कुछ मेरे ख्याल से कोरिलेट करते पा रहे होंगे, जैसे जैसे सूत्र के अर्थ में बता रहा हूं वही सारी चर्चाएं हमने की है। ये तो थोड़ी घुटाई हो रही है और थोड़ा आधार भी तो चाहिए ना, ऐसे ही हमको बात नहीं करनी चाहिए। जो भाव का अभाव नहीं होता वो गुण है। जैसे कुंडल और हार का अभाव होता है, सोने का अभाव नहीं होता। और एक सूत्र है अधिकार 5, सूत्र नंबर 41। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। इसका अर्थ क्या है? गुण द्रव्य के आश्रय से रहता है। गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय से रहता है, और एक गुण दूसरे गुण के आश्रय से नहीं रहता। अभी यहाँ थोड़ा समझना ये है कि ऐसा मत समझो कि पहले गुण पहले द्रव्य था, बाद में गुण आए। ऐसा नहीं है। द्रव्य और गुण शुरू से एक साथ में ही है। और द्रव्य के आश्रय से गुण क्यों रहते हैं? क्योंकि द्रव्य बड़ा है, गुण छोटे हैं।
मतलब छोटी वस्तु है वो। दरेक गुण प्रति समय परिणमन करता है। आया, वापस आया जो हम शुरू में ही बात की आज। एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। वो अपने टेबल की बातें भी कंफर्म हो रही है सब। गुण रहते हैं एक साथ में, पर्याय होती है क्रम में। पर्याय की जो सीक्वेंस है ना वो फिक्स है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे होती है पर्याय। अभी थोड़ा सा हमने जो भी अभी तक चर्चा की है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मैं लाऊंगा। आप लोगों ने कितना क्या समझा है वो भी थोड़ा सा अपने को पता भी चलेगा, है ना। तो अभी आप थोड़ा आराम से बैठ के सोचिए कि अपना आत्मा है, अपन आत्मा का एग्जाम्पल लेंगे बिकॉज बाकी के जो 5 द्रव्य है उसमें थोड़ा सा कठिन जा सकता है। तो आत्मा है द्रव्य, उसे हम द्रव्य भी बोलते हैं। द्रव्य में जो ये गुण है वो किस प्रकार है, मतलब कैसे है। अंदर अनंत गुण बोलते हैं, तो कैसे है। आत्मा में क्या क्या है, प्रदेश भी है, गुण भी है, और पर्याय भी है। कितनी चीजें हैं। तो वो कैसे लोकेटेड कैसे है, कुछ सोच सकते हैं। मतलब क्या आगे पीछे है, जैसे गुण अनंत गुण है तो नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे है, ऊपर नीचे है, आगे पीछे भी नहीं है, एक दूसरे के अंदर है क्या, तो फिर कैसे है बताइए। साथ में ही है। साथ में, लेकिन साथ में बोलने का क्या, या तो मेरे ऊपर कोई हो, मेरे नीचे कोई हो, मेरे बाजू में कोई हो, मेरे अंदर कोई हो, तभी मैं बोलूँ ना मेरे साथ में है। साथ में है उसका क्या मतलब है। एक साथ में ही है, बिखर के अलग अलग नहीं होते अनंत गुण जो होते हैं आत्मा के। वो तो जैसे आपने, मान लो कोई गाड़ी है, उसका हम बताएंगे कि ये नीली है, लंबी है, तो सारी उसकी विशेषता है ना एक ही चीज में है, ऐसे ही आत्मा के गुण है। हाँ लेकिन वो शक्कर अंदर की किस। मिठास का उदाहरण जैसे आपने। सोना है, सोना हम बताएंगे चमकीला होता है, पीला होता है, और उस हल्का होता है और देखने में महंगा होता है। ये सब सोने के गुण बताएंगे ना। बहुत बहुत सही कहा आपने, सोना पीला होता है। तो ऐसे ही शक्कर का भी आएगा। हाँ, उसकी मिठास, शक्कर की मिठास बस, अलग नहीं हो सकती, ना उसका बहुत वाइट सही, पना, ना उसका कड़कपना। सारी बहुत सही, चीजें साथ में ही रहेंगी। बहुत सही पकड़ा, बहुत सही पकड़ा। जैसे चीनी है तो मिठास, अभी मिठास क्या है, तो वो रस गुण की पर्याय है, राइट। चीनी है वो द्रव्य हो गया, रस है वो क्या हो गया, वो गुण हो गया, उसकी पर्याय वो मिठास है। तो अभी उसको कैसे अलग अलग करके हम कैसे बताएं कि कौन सी चीज कहाँ है। सब है भाई, नहीं होती। आप देख लो उसको, है ना। उसका पिक्चर ड्रॉ करना है, अपने आत्मा का पिक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे करें। जैसे आम है तो उसमें भी सेम चीज आएगी, अलग अलग उसमें तो रंग जो है, तो रंग नीला है फिर पीला हो गया, तो वो तो पर्याय हुई। रंग है वो उसका गुण हो गया, और आम जो है वो द्रव्य है। तो आप देखो अभी कौन सी चीज कहाँ है, इसको ड्रॉ कैसे करें। कोई बोले आम में आप ड्रॉ करके बताओ, चलो नीला, नीला रंग जो ग्रीन है वो तो अपन ड्रॉ कर ले, लेकिन उसमें खटास है मिठास है, उसको ड्रॉ कैसे करें। तो नहीं हो सकता है, बेसिकली ड्रॉ नहीं हो सकता है। मेरे को यही, और बहुत अच्छा आप लोगों ने मेरे को मतलब
थोड़ा सा सरप्राइज भी होता है कि आप लोगों को अच्छी पकड़ है। जनरली लोगों को इतनी सूक्ष्म बातें, मतलब उतना सोचने का और फिर उसके उत्तर तो अलग ही रह जाते हैं। तो ऐसा सबको मालूम नहीं रहता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है ना। जैसे अपन बोले कि एक घड़े में बैर है, तो इस तरीके से गुण अंदर नहीं भरे, किसी डिब्बे में भर दिया, ऐसे गुण एक एक निकाले, ऐसा नहीं है। वो तो बस है अंदर, अपने आत्मा के प्रदेशों में। और आपको ध्यान में ही होगा, आत्मा के हर एक प्रदेश में गुण भी है और पर्याय भी है। करेक्ट। आत्मा का एक भी प्रदेश अगर गुण और पर्याय से खाली हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है। तो सब इस तरीके से स्प्रेडेड है। तो अपनी बात कुछ इसमें हो गई, और आप लोग ने अच्छे से जवाब दिया। उद्गल का भी अपनी बात हो गई, जैसे आम वगैरह सोने की वगैरह आपने ही बोल दिया, तो वो अच्छे से घटित हो जाता है। और आगे चलते हैं। अभी ये सब समझने का लाभ क्या है, उसके बाद में नया टॉपिक, क्योंकि यहाँ तक अपन एक क्या है समराइज कर देते हैं। ये सब समझने से क्या लाभ हुआ? कोई बताएगा कुछ लाभ? बहुत लाभ है वैसे। पर्याय को समझने में लाभ है, द्रव्य अपने अंश को आत्मा के समझने बारे में में लाभ है। समझने में लाभ हुआ, आत्मा को समझना, हाँ आत्म जी। जीवात्मा के बारे में समझने में लाभ हुआ। हाँ हाँ, दीपा जी आप बोल रही है। हाँ जी। हाँ सर, बताइए। जीवात्मा के बारे में समझने में लाभ हुआ हाँ, क्या लाभ हुआ? कि हमें पता चला कि आत्मा के अंदर ये सारे प्रदेश एक साथ, एक प्रदेशों में ये सब गुण एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक साथ रहते हैं, ये सब एक साथ होते हैं। राइट। तो अपने आत्मा की गुण पहचान और हुई पर्याय बेसिकली। आत्मा की पहचान है। आत्मा की पहचान हुई, बराबर है। तभी तो हम चिंतन मनन में कुछ सोच पाएंगे। हम अपने आप को नहीं जानते और हम चाहते हैं कि हमें आत्मा अनुभूति हो जाए, कैसे होगी? पहले खुद को पहले पहचानो तो सही, फिर आत्मा अनुभूति होगी ना। तो वो बहुत अच्छा आपने एक लाभ बताया। और भी बता सकते हैं। जैसे कोई आदमी गरीब है, तो उसको चिंता करने की क्या जरूरत है? बिकॉज पर्याय तो एक समय की होती है। वो पर्याय बदल जाएगी तो उसका समय भी बदल सकता है ना। और कोई अमीर है, तो उसको भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये सब लाभ है ना अपने। कोई सर, ये सब दीनता ही। लाभ तो है, लेकिन पुरुषार्थ तो हर जगह करना चाहिए। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कर्मों के अनुसार चल रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें हाँ, क्या है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना सब जगह। नहीं कोई, अगर कोई गरीब है और वो बिल्कुल ही दुखी दुखी रहता है, तो उसको पर्याय वगैरह समझने से ये फायदा है कि ये पर्याय ज्यादा टिकती नहीं है। मेरी भी पर्याय बदल सकती है, तो मेरे भी दिन अच्छे आ सकते हैं। उसको ये भरोसा रहेगा तो वो पुरुषार्थ और करेगा अच्छे से। ऐसी बात है ये। और और कोई घमंड कर। त्रिकाली ध्रुव वंश जो लिया है उसका आश्रय लेके भी इससे बचा जा सकता है, करेक्ट हाँ, हीनता की भावना से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। त्रिकाली ध्रुव अंश का तो आश्रय लेने से सारे काम उसी से होने हैं। सारे काम, जैसे कल भी मैंने कहा था कि राग द्वेष मिटाना है तो क्या करूं। मैं पहले बहुत सोचता था, राग द्वेष मेरे कम करने तो क्या करूं, मेरा गुस्सा कम करना है तो क्या करूं, त्रिकाली ध्रुवंश का ही सहारा क्रोध। लेंगे। हाँ जी। त्रिकाली ध्रुवंश का ही सहारा लेंगे जब भी राग द्वेष एग्जैक्टली मिटेंगे। exactly। मतलब मैंने अलग अलग शास्त्रों में उसका जवाब ढूंढा, तो हर जगह यही लिखा है। मतलब शुभ अशुभ का त्याग करना है, मेरे को मेरा मिथ्यात्व मिटाना है, मुझे सम्यक दर्शन लाना है। सब जगह घूम फिर के बात एक ही बताई है, अलग अलग शास्त्रों में। तो वो एक अच्छी बात है अपने लिए कि भाई त्रिकाली ध्रुव का ही आश्रय लो, उसी में आप स्थिर हो, उसी में आप अपनी लीनता करो, है ना। और कोई लाभ? और एक लाभ बता सकते हैं, जैसे अपने गुण है, अनंत अनंत गुण है, सारे पूर्ण रूप से है। हमारा जो द्रव्य अंश है और निगोद में जो जो जीव है उसका द्रव्य अंश है, और सिद्ध भगवान का जो द्रव्य, सब एक है। अब इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ताकत हमको यूं ही मिली हुई है, मतलब एक जीव बनने से। चाहे आप निगोद में जाओ तो भी, नरक में जाओ तो भी, वो चिंता करने की बात नहीं है कि मेरे अनंत गुण का सब चले जाएंगे। वो बहुत ही बड़ा एक अपने को एश्योरेंस मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है
कि नहीं, अपन कहीं पे भी जाएंगे, अपन पुरुषार्थ करेंगे तो वापस ऊपर उठ सकते। तो ये एक लाभ है। और बाकी 6 द्रव्य अपने हिसाब से काम करते ही रहते हैं, स्वतंत्र काम चलता रहता है। पर्याय का भी स्वतंत्र काम चलता ही रहता है। आप 6 के 6 द्रव्य में देखेंगे तो जैसे धर्म अधर्म आकाश काल, उसका तो परिणमन ही निर्मल बताया पहले से। कोई अशुद्धि की बात नहीं। सारी गड़बड़ कहाँ होती है? जीव में। उद्गल का भी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट उसका परिणमन जैसे होना है वैसे ही हो रहा है। वो अकेला है, सिर्फ परमाणु है, तो वो तो शुद्धि है। जब दो परमाणु मिल जाते हैं तो मिक्सिंग हो गया, तो वहां उसकी अशुद्धि आ गई। बाकी सब छोड़ के आप देखो ना, सब अपने सृष्टि में जैसे बताया है ना वैसे ही काम कर रहे। अपन जीव ही थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते। हमारा काम क्या बताया? जानना देखना। वो काम छोड़ के अपन राग द्वेष में उलझ जाते। तो यही जीव अकेला ही जो जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास चेतना है, बाकी सब में तो कुछ है नहीं, और वही गलतियां करता रहता है। तो ये सब समझ में आने से अपने को अपन कहाँ फोकस करें ये सब बातें पता चलती है। मेरे ख्याल से अपना टाइम हो रहा है, और अच्छा खासा अपना सेशन हो गया है। लेट मी सी, कोई और टॉपिक है तो मैं अभी कवर कर लेता हूँ। हाँ, मेजर सारे पॉइंट आ गए हैं। तो ठीक है, नया टॉपिक अपन अगले सेशन में ही चालू करेंगे, मतलब कि मंडे से चालू करेंगे। इसमें हम थोड़ी मीमांसा करेंगे कि दूसरे धर्म में, जैसे चारवाक मत है ना, वैशेषिक मत फिर ध्रुव बुद्ध बौद्ध मत है ना, ये सब क्या मानते हैं, ये सब 6 द्रव्य के बारे में क्या मानते हैं, और जैन दर्शन क्या बोलता है, ये सब हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो वो मंडे से शायद वो अपन चालू कर लेंगे। एक प्रश्न मुझे आपको करना था, जैसे मैंने मेरे ख्याल से सेकंड डे को मैंने एक बात बताई थी कि अपन जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की थी, है ना। तो वो लोग मानते हैं कि भाई उन्हीं ने सब करते हैं, वही क्रिएट करते हैं, वही नाश करते हैं, मतलब वो तीनों का ही रोल है, और मेंटेन भी करते हैं। इसको अपन द्रव्य गुण पर्याय में कोई घटित कर सकता है? मेरा एक डिफरेंट एंगल है इसमें, कि ये बात भी हम हमारे जैन दर्शन में प्रूव करके दिखा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दूं। जैसे उत्पाद 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 होना, पर्याय में जो नया नई नई चीज उत्पन्न होती है, उसको आप ब्रह्मा बोल दो। वो स्वरूप जो है ना, उत्पाद स्वरूप, उसको ब्रह्मा बोल दो। एक सेकंड के लिए सुन लो, फिर सोचो क्या है क्या नहीं। तो जो उत्पाद उत्पाद मतलब नहीं, वो बोलते हैं ना क्रिएट, ब्रह्मा ने सब क्रिएट किया। करेक्ट? आपको ध्यान में है ना, ब्रह्मा ने क्रिएट किया। तो हम बोलेंगे उत्पाद 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 जो हमारे में है ना, वो ब्रह्मा हो गया। फिर व्यय, जो नाश स्वरूप है ना, वो कौन है? महेश है। हो गया वो भी उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, वो महेश हो गया। और विष्णु, वो अपना द्रव्य अंश है, वो सब मेंटेन करके रखता है। ऐसे जस्ट एक थॉट है, मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश का तो डेफिनेटली जैन दर्शन तो नहीं मानता है। उनकी मान्यता खैर है तो है, अपन उसका कोई क्रिटिसाइज अभी अपने को कोई करने का भाव नहीं है। पर अपने द्रव्य गुण पर्याय को लिंक करके हम उनको बता सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं ना, वो कर्म सत्ता जिसमें पर्याय है, द्रव्य अंश है, गुण है, उसी में वो सब आ जाता है। तो आप इसको भी जरा स्टडी कीजिए। जस्ट एक थॉट था, तो मैंने आपको बता दिया, है ना। बाकी आई थिंक आज का अपन सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं, है ना। मंडे से अपन वापस ले लेंगे। चलो, जिनवाणी स्तुति कौन करेगा? जब मैं करूं हाँ हाँ, दीपा जी। बिल्कुल बिल्कुल करिए। निज निधि निज में बताया, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
वंदे नाशत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। मंडे कनेक्टेड। राजश्याम जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय जय जी। जय जय जैन जी पंडित सभी जी। को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।